जैन सा तो लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क मदर अच्छा पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि दुनिया के स्कूलों में जो सब्जेक्ट पाए जाते हैं वो इस्लाम ही तो है। दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो इस्लाम की देन ही तो है। अगर दुनिया में इस्लाम ना होता तो दुनिया में टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों ना होते। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम अपने पुराने निजाम के ऊपर जाएं, उसमें दीन को और दुनिया को अलग अलग नहीं किया गया था, यानी कि जो दीन की तालीम है वही दुनिया की तालीम थी। और अगर आज मैं ये कहता हूँ सब लोगों के सामने कि अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है। अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज इस्लाम। और बंद करो हाथ जोड़ के। मैं टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, क्या टेक्नोलॉजी थी। कैसे आज की हमारी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। वही है कौन सी टेक्नोलॉजी सर? एटॉमिक बॉम्ब है, लाइट तो आती नहीं है सर। एटॉमिक ऐसी बातें कर रही है। हमारे जितने भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया ग्रो करता जा रहा है, पाकिस्तान के डिक्लाइन की वजह क्या है? पाकिस्तान हमारे हुक्मरान, ये वजह है सबसे बड़ी भाई। और इंडिया जो ग्रो कर रहा है इसकी क्या वजह आप समझ? इसकी वजह तो हम यही है, वहाँ की आवाम उनकी हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत आवाम का साथ देती है, थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं आवाम को। हालांकि वहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे वहाँ पे आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और पब्लिक को फैसिलिटी उन्होंने यहाँ पे तो हफ्ते हफ्ते बढ़ ली है। पहले तो होता था चलो भाई कुछ सालों में आके बढ़ रहा है, यहाँ पे तो हफ्ते हफ्ते बढ़ ली है कीमतें पेट्रोल की। क्या करें वहाँ, अब यहाँ से 70 तक का पहले 50 का लगता था, अब 100-150 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। अब हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह। 1000 रुपए बंदे की, उसके खर्च 1500 हो रहे हैं। 500 उल्टा वो उधार ले रहा है किसी से, उधार वाला फिर उसके सर पे खड़ा हुआ है कि भाई लाओ। मतलब जिंदगी झुंड बन गई, झंड बन गई जिंदगी भाई। गजब बेइज्जती है। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी की, तो दिन ब दिन इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। क्या करें, पाकिस्तान चली क्राइसिस में रहा है, हर चीज़ में क्राइसिस में। आईटी की बात की जाए उसमें भी क्राइसिस में, एजुकेशन तो हमारी कभी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। और अब क्वालिटी पे भी बात आ गई तो क्वालिटी पे भी, नोट की क्वालिटी पे, करेंसी की क्वालिटी पे भी हम लोग जो है वो घिर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आवाम भी जिम्मेदार है, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार है। सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सबको दुरुस्त होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब IMF के कर्जे में डूब गए हैं, वहाँ उसका भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम लोगों ने कितनी दफ़ा कर्जा लिया है वहाँ से। तकरीबन हम 23वीं दफ़ा कर्जा ले चुके हैं और अभी तक हम चुका नहीं पाए। मजीद हमारे सर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ से भी हमें करेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आपको तो बड़ा हैरान हो कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या उनको जाना चाहिए था? क्योंकि क्या ईरान इंडिया के लिए अपने आप को क्या समझता है? एक सवाल बनता है ना कि ईरान इंडिया के लिए क्या समझता है यार अपने आप। इस सवाल को ईरान इंडिया अपने आप को वो क्या समझते हैं? या ईरान का क्या वो माइंडसेट है कि उसको मारा जा रहा है और ब्रिक्स ने कुछ भी नहीं किया? ब्रिक्स ने तो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं जारी की। चुप कर बे कुत्ते। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा LPG गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं। जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है। ये क्या दे रहे हैं, ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी। क्यों? गरीबों का खून चूस लिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी और कोलकाता के ऊपर पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बयान दिए कि हम कोलकाता के ऊपर हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही। इंडिया हम पर जंग मुसल्लत करता है तो पाकिस्तान का बच्चा इंशाल्लाह अपने पूरे जज्बे के साथ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सर पर कफन बाहर बांध कर निकलेगा और इंशाल्लाह उसके दांत खट्टे जरूर करेंगे। तो कोलकाता आपको पता है इंडिया के दूसरे कोने के ऊपर है।
बांग्लादेश के साथ है बंगाल, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा सिटी है कोलकाता। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हमारे यहाँ तो बच्चों को ये बताया जाता है कि जो पड़ोसी है वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ ना इसके पीछे, वो है हमारा हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना। अगर हम कल्चर की बेस पे ताल्लुकात को अहमियत दें, ट्रेडिशंस की कल्चर को पकड़ लिया जबरदस्त। अगर हम कल्चर को देखें, ह्यूमैनिटी को देखें, ट्रेडिशंस को देखें, इसकी बेस पे अगर हम ताल्लुकात को अहमियत दें तो हम सबसे हमारी जो पूरी अर्थ है वो सब मिलकर तरक्की करेंगे। हमारे उनके कल्चर भी बहुत मिलते हैं, जुबान एक जैसी, खुराक एक जैसा, लिबास एक जैसा। बिल्कुल ऐसे है, लिहाजा हमें ह्यूमैनिटी को देखकर आगे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए रादर देन कि हम रिलीजन को देखें। अगर हम देखें तो रिलीजन का जो बेसिक जो मकसद है ना वो एक ही है, वो पीस है। किस क्लास में पढ़ते हो और इतना अच्छा कहाँ से सीखा? मैं एक्चुअली अभी एफएससी मेरी खत्म हुई है, मैंने ये यूट्यूब पे चैनल्स पे मैं अक्सर इसी के वाले से आगे, और कुछ मैंने आगे इंशाल्लाह सीएसएस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं अभी से उसके लिए इन्फॉर्मेशन और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। सर, अब आपको क्या लगता है कि क्या कश्मीर को हल करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या कोई दोस्ती के चांस नजर आते हैं? क्योंकि इंडिया तो बहुत आगे निकल गया, उसने हमें 100 साल पीछे छोड़ दिया है। क्या हम वो स्पीड पकड़ पाएंगे या फिर कभी इंडिया के साथ हमारे वैसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो पाएंगे जो आज का पाकिस्तानी चाहता है? देखें, पाकिस्तान के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बड़े अब्बू की बात मानेगा। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो? बड़े अब्बू की बात मानने के बाद छोटे अब्बू की बात मानेगा, तब तक तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते। इंडिया ने हमेशा अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, हमेशा उसने आज़ादाना तौर पे फैसले किए हैं। ठीक है, आपका अगर प्राइम मिनिस्टर रूस जाता है तो उसको रूस जाने से रोक दिया जाता है, लेकिन इंडिया के जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं वो आपको पता है कितने बेहतर ताल्लुकात हैं। ठीक है, लेकिन वो रूस के साथ अपने बिजनेस जो है वो उसको लेकर आगे चल रहा है, उसका माहदे कर रहा है। ठीक है, उसके साथ सरमायाकारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इंडिया जो है उसके मतलब जो हालात बेहतर हैं उसकी वजह यही है कि उसका सियासतदान अच्छा है, वो आज़ाद फैसले करता है, सबसे पहले वो मुल्क को देखता है, सब चीज़ों को देखता है। लेकिन हमारा सियासतदान जो है उससे छोटे अबू की माननी पड़ती है, छोटे अबू को बड़े अबू की माननी पड़ती है, बड़े अबू छोटे अबू का चक्कर है, जिस वजह से ये आपस में वो दोनों अबुओं के चक्कर में हम कंफ्यूज। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? देखें, इंडिया के अंदर सारी कंपनीज खुली हुई हैं, इंडिया के अंदर गाड़ियां बन रही हैं, टेक्सटाइल, हर फोन बड़ी बड़ी। अब देखें पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं, मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास एप्पल हो, किडनी बेचने को तैयार है। किडनी बेचने को तैयार है। और देखिए एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च करें। हालांकि पाकिस्तान में भी बड़ी आबादी है, दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी आबादी और बड़ी मार्केट है भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जिनसे हम मतलब अलहदा हुए थे 1947 में, और मिशन ये था या सोच ये थी कि भाई अलहदा पाकिस्तान बनाएंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे, टेक्नोलॉजी में नाम बनाएंगे, मेडिसिन में नाम बनाएंगे। आज ना तो टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन, आप मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करते हैं, कोई नाम बना पाने हैं, और इंडिया का मेडिकल सेक्टर कहाँ पे जा चुका है? इंडिया का देखें मेडिकल सेक्टर इस टाइम टॉप पे है, और इंडिया के डॉक्टर की पूरी दुनिया में डिमांड है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। वो लोग तो किसी को भी वोट दे देते हैं। तो मोदी सरकार, मुझे लगता है पर्सनली तौर पर कि वो डिक्टेटर है, और वो इंडिया में ये मुस्लिम हिंदू करके वो अभी तक टिका हुआ है। या तो इलेक्शन के टाइम आता है तो कोई भी मामूली सी टुच्ची सी बात हो जाती है वहाँ पे, तो ये पाकिस्तान पे ब्लेम डाल देते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। दरअसल पाकिस्तान के हाल ही में जो हमारी जो डीजे SPR साहब है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने बहुत ही क्लियरली तौर पर कहा था कि हम हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं इंडिया को। तो हमारी जो आर्मी है, जो हमारी मैं तो कहता हूँ कि वो हमारे मुकाबले का है ही नहीं, मुकाबले का नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज की कि एजुकेशन अगर लोगों में होती तो जली ना, तेरी भी जली ना। तो आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे। इंडिया हराम खा के जा रहा है? किस तरह से हराम खा रहा है, आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिफाइन करें ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है, वो है आपके कहने के सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? मुझे नजर नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाए ना, दुनिया में इंडिया में दिखाए। इंडिया पानी छोड़ता किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर, इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं, हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना जानते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के लिए। सर, अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू। हुक्मरान ही गलत है भाईजान। एक
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये गद्दार है, समझ आई? तो मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आइन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है। इतना पारिवारिक माहौल है ना। माओ के बेटों ने, उन माओ के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है, उस चल झूठा। उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान जो है इंडिया को इकोनॉमी वाइज पीछे छोड़ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कैसे मैम, कैसे छोड़ देगा? कुछ कर एंट्री अच्छी है, लेकिन इस देश कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग, इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम, दूसरा बनने जा रहा है। अभी आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो रहने दो फिर। इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाकया हुआ एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते हैं ना जब वहां पर टेररिस्ट होते, जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत पे हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। मैं इंडिया वाले को उठाऊं और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट है। नहीं, मैं तो अभी इसी वीडियो में कहा है कि इंडिया में भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर उनकी इकोनॉमी, मेरी बात सुनो, उनकी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे हो, वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हो, तो वो अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हो, वो अपनी हर चीज कर रहे हो, तो हम जी उनकी अचीवमेंट पे हम बात नहीं कर सकते। सुनिए, आप भी जब से आपकी सुन रहे हैं, अब हमारी भी थोड़ी सी सुन रहे हैं। आपने बाथरूम की बात की सर, आपने टॉयलेट, मेरे मोहतरम आपने टॉयलेट की बात की, आप रेशो निकालें इमरान खान साहब के दौर का। इमरान खान साहब के खुद का ये बयान है कि इंडिया में जो हम टॉयलेट करते थे ना 20 साल पहले, आज उन्होंने इतने को टॉयलेट बना दिए हुए हैं कि उनकी जगह जगह पे टॉयलेट मिलते हैं, और पाकिस्तान में टॉयलेट नहीं मिल रहे, उसके ऊपर वो बनाने के लिए इमरान खान साहब ने काम शुरू करवाए थे। करूंगा ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर उन्हें कोई हमला ही ना किया हो तो फिर? इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान को मैं तबाह बर्बाद कर दूं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए, अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए, सबसे पहले मैं हूँगा, सर पे कफन बात के। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तैयार हैं, अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। तो 3 जंगों से सबक नहीं मिला? चुप कर बे कुत्ते। इंपोर्ट का ज्यादा लगाएं ताकि एटलीस्ट वो, अगर हम रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उसके अंदर कमी तो ला। प्रोडक्शन भी तो करे ना, मुल्क के अंदर कौन से प्लांट लग रहे हैं? अब वो करें मिसाइल टू मिसाइल कंपैरिजन देखे तो वो तो 10 से 12 हजार किलोमीटर की रेंज में मिसाइल बना रहे हैं कि मतलब हमसे कोई यूरोप में भी पंगा ले तो हम उसको घर में घुस के मार देंगे। ठीक है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पहली बात तो ये है कि जरूरत है कि हमें हर अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करें यूरोप के लिए भी, लेकिन इस टाइम लगता है मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है। हमें जरूरत नहीं है यूरोप हमारे ऊपर क्यों मिसाइल मारेगा या हमने यूरोप पे क्यों मारना है। हमारा जो डिफेंस जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इंडिया ही। हमें नहीं चाहिए कि चुतिया आदमी हम यूरोप पे हमला करना है या अमेरिका पे हमला करना है। अमेरिका से हम तो वैसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में हमने डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग करना भी है या लोकल प्रोटेक्शन करनी भी है तो वो सिर्फ इंडिया के लिए होना चाहिए, रेदर देन कि हम सोचें कि आज हमने पूरी दुनिया फतह करनी है, जो कि मारो मुझे, मारो मारो। We have all kind of missiles that can hit, you know, the any cities, any military infrastructure of India. We have that capability. तो basically होता ये है कि आपने एक deterrence create करनी होती है enemy की, कि अगर तुम्हारे पास ब्राह्मोस है, we also have तैमूर।
If you have a Rafale, J-35s are coming, we are gonna eat you alive in the air. हम आपको हवा में खा जाएंगे. And literally we can do that. Pakistan Air Force is very much capable Air Force. और हम इनको डील करना जानते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस डील करना जानती है. वी 65 से आप देख ले, 65 में भी हमने डोमिनेंस दिखाई, इवन 71 में भी एयरफोर्स ने डोमिनेंस दिखाई. 2019 अभिनंदन वाज शॉट डाउन. 2025 their aircrafts were shot down, so we have the capability. वो तो आज तक कह रहे हैं कि जो ये जंग है, ऑपरेशन सिंदूर है, वो हम ही जीते हैं. No, that is basically वो अपनी कौम को खुश कर रहे हैं. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. बेसिकली ये इंडियन जो मीडिया है और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, ये इतना कुकअप कर देते हैं चीज़ों को, इतना कुकअप कर देते हैं कि वो अपनी आवाम को खुश करते रहते हैं इन चीज़ों से. ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर. आवर आर्म फोर्सेस दे हैव दैट कैपेबिलिटी एज वेल. इट इज़ हिडन एज वेल. यस, हमारी अफवाज के पास ऐसी कैपेबिलिटी है. जैसे कि आपने देखा इंडिया ने राफेल लिए, दे हैड दी मीटियोर मिसाइल ऑन देम. एक भी मिसाइल वो फायर नहीं कर सके. इंडिया अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको. इंडिया वॉज एक्सपेक्टिंग 150 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ऑफ मीटियोर, के जो मीटियोर की रेंज है 150 किलोमीटर तक हम पाकिस्तानी को, पायलट्स को हम इनको शॉट डाउन कर लेंगे. बट जो हुआ वो ऑपोजिट हुआ. वी हैड द PL-15 which had the range of round about 200 kilometers. We shot them down with beyond visual range air to air capability and 8-0 जैसा कि आपको पता है. We shot down 8 of their aircrafts, जिसके अंदर 4 राफेल थे, एक Su-30 था, एक MiG-29 था, एक मिराज 2000 था, एक हैरप ड्रोन था. So पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है. We know how to fight back. अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं, गाली नहीं देना. अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए. तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी. और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा. और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं. दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.